हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एंड आज के वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ ऑक्ट्रा पार्ट 2 के बारे में। सबसे पहले तो ऑक्ट्रा का एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, तो अगर आप लोग वो वाला वीडियो नहीं देखो अभी तक, वो सबसे पहले देख लेना, क्योंकि उस वीडियो के अंदर इसके जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपका मतलब आपके लिए जानना ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें मैंने बताया है। लाइक ऑक्ट्रा किस चीज़ के ऊपर काम करना चाह रहा है, या फिर इन लोगों के अभी के जो यहाँ पे टास्क है वो क्या है, और उसके लिए जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे जो है वो चीज़ें आपको डाउनलोड करने के लिए या फिर वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट करने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा, सारे स्टेप्स यहाँ पे मैंने बताया है पहला पार्ट में। तो वो वाला जरूर देख लेना, मैं यहाँ पे कार्ड में दे दूंगा या फिर जो एंड स्क्रीन होगा इस वीडियो का उसमें मैं डाल दूंगा, या फिर अभी जाके देख सकते हो, क्योंकि उसको नहीं देखोगे ये वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा। इसका फंडिंग फिलहाल के लिए जो रेस्ट यहाँ पे किया है वो देख सकते हो $5 मिलियन है। बट इसके पास थोड़ा बहुत यहाँ पे अच्छे खासे जो बैकर्स अभी के लिए देखने को मिल रहे हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं। बट मैं एक चीज़ बोलूँगा, देखो बहुत सारे प्रोजेक्ट में अच्छे अच्छे बैकर्स होने के बाद भी सिंपल मतलब कितना मिलेगा वो टीम के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उतना मत देखो। हम लोगों का काम है यहाँ पे करना, या ड्रॉप फार्म करना, उस ब्लॉकचेन के ऊपर काम करके उन लोगों के यहाँ पे चीज़ों को आसान करना या फिर फीडबैक देना। एंड उसके बदले में हम लोगों को जो यहाँ पे रिवार्ड मिलता है वो उसको स्वीकार कर लेना। ऐसा नहीं कि भाई ये मिला है वो मिला है बोल के कुछ फ़ायदा नहीं होता। वो अल्टीमेटली जो देना होता है वो टीम ही डिसाइड करते हैं, तो उसको लेकर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सिंपल इसका जो पहला टास्क था, मतलब पहला जो स्टेज था, वो मैंने आप लोगों को दे दिया है ऑलरेडी। मतलब इसका पहला जब पार्ट देख लोगे, अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में ये लोग ने नया एक चीज़ें लाया है। पहला पार्ट में था वॉलेट जनरेट करना, पूरा मैंने वीडियो बना दिया है। सेकेंड पार्ट में है एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में जो है फंड यहाँ पे ट्रांसफ़र करना। अब ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ यहाँ पे कमांड चाहिए, और वो जो आपके पास वर्क स्पेस है वो सारे कैसे क्रिएट करोगे, कौन सा कमांड रन करना है, सारे चीज़ें मैंने मेरा रिपोजिटरी में यहाँ पे दे दिया है, एक बनाया सिंपली आप लोगों के लिए। आप लोग आराम से मतलब इजी टू अंडरस्टैंड वाला है। यहाँ पे सिंपल देखो मैंने जो बनाया इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। सो टेलीग्राम चैनल जरूर यहाँ पे ज्वाइन कर लेना। कोई भी अपडेट कुछ भी होगा मैं उधर ही दे पाऊंगा। यूट्यूब में वन बाय वन अपडेट देना मुश्किल होता है, तो छोटे मोटे जो मेजर अपडेट मतलब होता है बोल सकते हो, माइनर अपडेट मेजर अपडेट कुछ भी बोल लो, मैं वहाँ पे ही दे पाऊंगा इंस्टेंटली, अगर आप लोगों को उसके साथ जुड़े रहना है तो। देखो अब सबसे जो बड़ी चीज़ है, नीचे यहाँ पे आओगे, बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रहा है कोड, ये सारे कोड हम लोग को यूज जरूर करना है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे जो रन करने वाले लिनक्स के ऊपर। सो लास्ट में यहाँ पे कॉन्फ्यूज मत हो जाना कि हम लोग को डायरेक्ट कॉपी कर लेना है या फिर क्या। ये जो कोड होता है लिनक्स के लिए, हम लोग जो मेनली जो यहाँ पे वर्क स्पेस जो बिल्ड करेंगे या फिर जो जो हम लोग डिपेंडेंसी डाउनलोड करेंगे, वो होने वाला है यहाँ पे मेनली लिनक्स के लिए। यहाँ पे गिटहब के ऊपर हम लोग वो लिनक्स सिस्टम में चलाने वाला है। तो कैसे वो होगा, देखो कोड के ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे, एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास देखो ऐसे अगर ऑप्शन आता है, मेरे को ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, मेरा ऑलरेडी यहाँ पे मैंने बनाया था। मतलब जो वर्क स्पेस है, जो कोड स्पेस है, मैंने क्रिएट कर लिया था। तो मैं क्लिक करूंगा तो मेरा वो वाला खुल जाएगा। आप लोगों के पास मे भी यहाँ पे हो सकता है कि कोड स्पेस मतलब क्रिएट कोड स्पेस ऑन मेन ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा, या फिर प्लस साइन का ऑप्शन आएगा। ऐसे दोनों में से कोई एक आएगा, आप लोग देख लेना उसको। मैंने ऑलरेडी बनाया था इसीलिए मैं ये वाला दे रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत है नहीं। आप लोगों के पास अगर कुछ क्रिएट दिखाएगा तो वो वाला क्लिक कर देना। और एक होगा आपके पास जो है एक वर्क स्पेस आपके पास खुल जाएगा। ये जब भी खुलेगा ना आपके पास, उसके बाद करना क्या है, मैं दोबारा वो वाला फाइल खोल लेता हूँ जो ऑक्ट्रा वाला मेरे पास है। मैंने एक्चुअली सेव करके रखा है, आप सेव करके रखोगे तो ज़्यादा मतलब अच्छा रहेगा ये वाला चीज़। क्योंकि आप लोग एक टैब में यहाँ पे रखोगे, उधर से कॉपी करोगे पेस्ट करोगे। देखो अब सारे जो चीज़ें, सारे जो यहाँ पे रिक्वायर्ड फाइल है या फिर जो जो चीज़ें चाहिए, ये सारे हम लोगों को कमांड यहाँ पे रन करने के लिए, या फिर रन करेगा तभी जो चीज़ यहाँ पे डाउनलोडेड रहेगा, तो उसके लिए सीधा कॉपी करना। जो सारी चीज़ें यहाँ पे डाउनलोड चाहिए ना हम लोगों को, तो ये वाला पेज आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, रिफ्रेश के लिए थोड़ा सा टाइम देना। यहाँ पे कुछ अगर एरर वगैरह दिखाता है तो देख लेना क्या चीज़ यहाँ पे बोल रहा है नॉर्मली। यहाँ पे सिंपली आना एंड राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखना अलाउ कर देना, पेस्ट के लिए यहाँ पे मांग रहा है। एंड पेस्ट जब भी कर दोगे इंटर मारना, इसके थ्रू यहाँ पे आपका पाइथन हो गया, फिर गिटहब के जो यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स वगैरह वो सारे यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। उस लिंक से देखो github.com ऑक्टा लैब्स, तो उन लोगों के जो यहाँ पे पोर्ट से यहाँ पे सब कुछ डाउनलोड हो जाएगा सर्वर से। अब देखो यहाँ पे होने के बाद जब सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद कुछ और कमांड यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। ये सबसे पहला काम रहेगा आपके लिए जब आप इसको इंस्टॉल करोगे। तो सबसे पहला ये वाला काम हो गया। अब हम लोगों को जो है ये वाला कमांड करना है। इसके अंदर हम लोगों के जो पिछले पार्ट में जैसे मैंने बताया था कि प्राइवेट की, देन पब्लिक की, देन वॉलेट एड्रेस, जो सारे हम लोगों को मिला हुआ था वो सारे यहाँ पे एडिट करना है इस फाइल के अंदर। बट इस फाइल में घुसने से पहले ऐसा एक फाइल आता है, उसके पहले आप लोगों को इसके जो वॉलेट का जो डेटा है ना वो चेंज करने के लिए जहाँ पे जाना पड़ेगा, उसके लिए ये कमांड आप लोगों को डालना है। यहाँ पे अगर ऐसा कुछ ऑप्शन आता है कॉन्फ़िगर टर्मिनल सेटिंग्स, इसको क्रॉस कर देना, दिक्कत नहीं है। इसको एंटर करोगे तो देखो
वो वाला कमांड डाल के, ये वाला कमांड डाल के मैंने ये वाला एंटर किया था, तो ऐसा आ गया। अब मेरे पास क्या है, ये वाला चीज़ मैंने सेव करके मतलब मैंने आप लोगों को दे दिया है। यहाँ पे इसको डायरेक्ट कॉपी मत कर लेना, इसको कॉपी करके आप लोगों को करना क्या है, एक नोटपैड में रखना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बना के रखा है, देखो यहाँ पे मेरा जो प्राइवेट की है ना, जो भी मेरा यहाँ पे प्राइवेट की वगैरह है, मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को दे देता हूँ। एक सेकेंड गाइस, यहाँ पे नोटपैड, हाँ तो अरे यार क्या हो गया, ऑक्ट्रा सेकेंड पार्ट इसके अंदर मैंने करके तो रखा था, पता नहीं अभी क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, अगर मिल जाए तो कहीं पे। देखो सिंपली आप लोगों को करना क्या है, एक सेकेंड गाइस इसको थोड़ा सा खोल लेता हूँ मैं, वॉलेट जेसन फाइल, ओके। देखो यहाँ पे करना क्या है आप लोगों को, यहाँ पे जो प्राइवेट की है ये सारी चीज़ें हैं ना आपके पास, तो इस फाइल को कॉपी करो सीधा, ये जो नीचे इसको जो दिख रहा है इसको सीधा कॉपी करो, एंड यहाँ पे जो आपके पास एक नोटपैड होगा उस नोटपैड में यहाँ पे डाल देना। सबसे बेस्ट रहेगा यहाँ पे ऑक्ट्रा टेक्स्ट, इस फाइल में देखो आपके पास प्राइवेट की सब कुछ रहने वाला है, तो इसके नीचे ही एक जगह पे कहीं पे यहाँ पे पेस्ट कर देना उसको। पेस्ट करने के बाद ये जो डेटा है ना इसको इधर से चेंज कर लेना। देखो प्राइवेट की डालने के लिए बोला है, पब्लिक की नहीं है। सो प्राइवेट की सीधा आप यहाँ पे कॉपी करो, ठीक है, सीधा कंट्रोल वी वाला सीन यहाँ पे यूज करना, कॉपी पेस्ट करोगे, और यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे जो है एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। तो एड्रेस जब भी डालोगे तो यहाँ पे देखो आपके पास एड्रेस है OCT करके, इसका एड्रेस आप देख के ही समझ जाओगे OCT करके है, बाकी सारी चीज़ों में पब्लिक की या फिर प्राइवेट की में वो चीज़ नहीं है। तो OCT से यहाँ पे इसका एड्रेस चालू होता है, ये हो जाएगा। इसको ना थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल दबा के नोटपैड में सेव करके रख लेना, और जब भी उसको इसको पेस्ट करना होगा मैं बता दूंगा। इसको देखो अब यहाँ पे नैनो वाला जो फाइल हम लोग ने रन किए थे, यहाँ पे जो ये वाला ठीक है, ये वाला कमांड रन किए थे, करने के बाद ऐसा आएगा। आप लोगों को यहाँ पे यूज करना है डाउन एरो, पहले टर्मिनल पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना ऐसे कहीं पे गैप में। उसके बाद देखो आपको ना यहाँ पे जो डाउन एरो है आपके कीबोर्ड में, उसका इस्तेमाल करके नीचे यहाँ पे इसका कर्सर को लाना है, एंड उसके बाद वन बाय वन पूरा डिलीट करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, डिलीट करोगे। और इसके बदले में आपका जो डेटा है वो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। देखो आपका डेटा कौन सा है, ए वाला हो गया। अब यहाँ पे आपको जो क्लिक करना है कंट्रोल X, एक्स मीन जो मतलब क्या बताऊँ, WXYZ वो वाला X, ठीक है। कंट्रोल+X आपको क्लिक करना है, कंट्रोल X अगर दबाओगे देन येस और नो, आप अगर इसको मॉडिफाई करना चाहते हो कि नहीं वो वाला ऑप्शन मांग रहा है तो येस कर देना, वाई दबाना, स्मॉल वाई दबाओगे दिक्कत नहीं है, स्मॉल में, एंड वाई करने के बाद एक बार एंटर कर देना। ये हम लोगों का हो गया है। अब ये सारी चीज़ें तो हम लोग कर दिए है। अब जो रन करेंगे हम लोग वॉलेट खोलने के लिए, वो वाला जो कमांड है वो है ये वाला कमांड लास्ट वाला run.sh, ठीक है। अगर कहीं पे प्रॉब्लम होता है, एक बार में समझ में नहीं आता है तो दो बार देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लोग इजीली समझ जाओगे, मैंने जिस हिसाब से समझा रहा हूँ। और सारे चीज़ें आप लोगों को मैंने प्रॉपर एकदम स्टेप बाय स्टेप दे दिया। पहले इसमें जितने भी डिपेंडेंसीज है, जो सारे फाइल यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो सारे आप लोगों को यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। देन आप लोगों को जो है वॉलेट चेंज करने के लिए इस कमांड को रन करोगे, इसके अंदर आप लोगों का जो डेटा है उसको चेंज करना पड़ेगा वॉलेट का। मेनली ये आपके एक वॉलेट का जो है कमांड है, मतलब इसके अंदर आपका जो है वॉलेट का डेटा सेव्ड है, एंड वहाँ पे आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। तो करके यहाँ पे आप मल्टीपल वॉलेट भी अगर बना रहे हो, बट मैं बोलूँगा उसके लिए अलग अलग ब्राउज़र यूज कर सकते हो, ज़्यादा सही रहेगा। अलग अलग ब्राउज़र में अलग अलग यहाँ पे आईडी बना लो गिटहब का, एंड देन कर सकते हो मल्टीपल। तो वही चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे run.sh फॉर लिनक्स जैसे मैंने बोला था वो वाला यहाँ पे कर देना, ठीक है। तो इसको अगर एंटर करेंगे हम लोग तो देखो यहाँ पे अब क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ओपन होने वाला है जो है इसका वॉलेट। देखो इसका वॉलेट देखने में कुछ ऐसे दिखता है, एंड आप चाहो तो इसको ना सीधा लंबा कर सकते हो, ये थोड़ा सा ऐसे दिखेगा और टाइम लेता है थोड़ा सा। देखो लंबा पूरा आ गया। मेरे पास बैलेंस कितना है, 99 फॉसेट का बैलेंस है। फॉसेट का लिंक पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पे टेलीग्राम का जो लिंक दिया था उसमें मैंने नहीं दिया था, उस पोस्ट में भूल गया था एक्चुअली, मैं उसमें ऐड कर दूंगा। देखो अब ऐसे खुल गया। खुलने के बाद यहाँ पे सेंड ट्रांजेक्शन करोगे तो वन यहाँ पे सिंपली क्लिक करना आपके कीबोर्ड से, वन क्लिक करोगे एंड एंटर मारोगे तो देखो एड्रेस मारने के लिए बोल रहा है। तो एड्रेस यहाँ पे मैं रैंडमली किसी का एक ले रहा हूँ, चलो जो बंदा लास्ट दिया है इसी का मैं एड्रेस ले रहा हूँ, एंड कॉपी टेक्स्ट आई थिंक हो जाना चाहिए एड्रेस। देखो एड्रेस यहाँ पे मैंने दे दिया, OCT से ही एड्रेस स्टार्ट होता है यहाँ पे, ये आपको देख के ही यहाँ पे समझ में आ जाएगा। एंटर दबाना, देन एंटर अमाउंट कितना भेजना चाह रहे हो, तो मेरे पास 99 के आसपास पॉसेट था, मैं 0.5 भेजूँ, चलो एक ही भेज देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि 98 हो जाएगा। तो एंटर मार दो, और आप चाहे तो कुछ भी मैसेज भेज सकते हो, यो यो मैं भेज दे रहा हूँ ऐसे ही करके, ठीक है। एंटर दबाना।
इंटर दबाने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे ऑप्शन है येस और नो, आप भेजना चाहते हो कि नहीं। आपने जो जो यहाँ पे सिलेक्ट किया है सारे हो गया है, आपको एक समारी दिखा रहा है कि हाँ देखो आपने ये कर रहे हो, इस बंदे को इतना भेजना चाह रहे हो, क्या आप मतलब इसको अप्रूव कर रहे हो, तो यस कर देना, वाई दबाना एंड सिंपली एंटर मार देना। देखो ट्रांजेक्शन एक्सेप्टेड यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद करना क्या है, आप लोगों को सिंपल यहाँ पे इंटर मारोगे तो आप जो है इसका एकदम होम पेज में आ जाओगे, मतलब वॉलेट के होम पेज में। यहाँ पे देखो आपका जो यहाँ पे पेंडिंग में पड़ा हुआ है, ये आपका पेंडिंग में दिखा रहा है अभी, और अभी बैलेंस जो है 99, क्योंकि अभी तक काट नहीं हुआ है। अगर बैलेंस यहाँ पे रिफ्रेश करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो 2, एंड उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा ये वाला, ठीक है। तो एक एक सीन है। इसके बाद यहाँ पे देखो इस जगह पे पेंडिंग में है, और ऐसे ही मतलब आप लोगों को बहुत सारे ट्रांजेक्शन करना है। अगर आप लोग माल्टी करना चाहते हो तो माल्टी के लिए क्या करना, यहाँ पे 3 क्लिक करोगे। नॉर्मली 3 क्लिक करने के बाद यहाँ पे मल्टीपल अगर करना चाहते हो, यहाँ पे देखो 1 यहाँ पे करना, एक स्पेस देना, मतलब मान के चलो कि मल्टीपल करने के लिए आप लोग एक बार क्या बोलते डिस्कॉर्ड में बात भी कर सकते हो, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम फेस होता है तो कॉपी टेक्स्ट करना और यहाँ पे ऐसे दबाना, और एक आई थिंक स्पेस देना पड़ेगा 1, देन यहाँ पे एंटर। फिर दूसरा बंदा यहाँ पे देखो एक स्पेस होगा, जो भी वॉलेट एड्रेस डालोगे एक स्पेस देके अमाउंट लिखना। फिर दूसरे बंदा का मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे किसी का एड्रेस में लेता हूँ, ठीक है। ये बंदा फिर थैंक यू गाइस सेंड इट बैक कर रहा है। भाई बंदे सेंड कर देंगे यार, इतना भीख मत मांगो। चलो यहाँ पे देखो राइट क्लिक करना सिंपल, दूसरे वॉलेट आ चुका है, इनवैलिड दिखा रहा है, ठीक है। उसने कुछ तो लिख के रखा था लास्ट में, ओम एज कुछ भी, वो सारे भी कॉपी हो गया है, या HQBK तक था। ऐसे करेंगे तो यही होगा ना भाई, उतना दूरी मतलब देना था इसको, बेकार में इतने सारे चीज़ें रखा है। ये अब आपको पूरा एरो के थ्रू करना है मेनली, एरो के बिना होगा नहीं। ये देखो ऐसे करोगे तो आपको पूरा एरो से लाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं दूसरा किसी का एक वॉलेट में लेता हूँ, जो बंदा सिंपली दे के रखा है। हाँ ये देखो इसका वॉलेट के लास्ट में इसको देखो भाई, ये पूरा एकदम कतई जहर। तो यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, आ गया। अब स्पेस देना, और यहाँ पे आपको कितना अमाउंट भेजना है वो करना। देखो 2 हो गया, तो मल्टीपल आपके पास हो गया। अब यहाँ पे करना क्या है, नॉर्मली एंटर दबा दो, ठीक है। एंटर दबाओगे तो यहाँ पे येस और नो आ रहा है, तो 2 यहाँ पे जाएगा टोटल फॉसेट, मतलब जो भी आपके पास जो फंड था, जो बैलेंस था, उसमें से 2 जाएगा येस और नो। तो अगर वाई कर दोगे तो ये हो जाएगा येस एंड थोड़ा सा कॉम्प्लीटेड 1 सक्सेस 1 फेल्ड। तो यहाँ पे जो फेल्ड है उसका कुछ रीज़न हो सकता है, बट वही चीज़ है आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो ऐसे करके मल्टीपल करना है, मतलब मल्टीपल अगर वॉलेट में अगर आप भेजना चाहते हो तो देखो बैलेंस यहाँ पे धीरे धीरे अपडेट हो जाएगा। पहले जो मैंने भेजा था वो अभी तक अपडेट हुआ नहीं है। यहाँ पे 2 करोगे, 2 करके यहाँ पे रिफ्रेश बैलेंस करोगे तो आपके पास यहाँ पे बैलेंस जो है अभी करंट बैलेंस क्या है वो दिखा देगा। बाकी दोनों देखो पेंडिंग में है अभी भी, वो इसीलिए नहीं दिखा रहा है, ठीक है। वो पेंडिंग में है, देखो 97 हो चुका है ऑलरेडी, 2 यहाँ पे जाने वाला है। तो आपको सीधा दिखा देगा जो आपके पास होगा, जो नहीं होगा, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप बात कर सकते हो, ये लोग खुद बता देंगे। ट्राई करो कि इन लोगों के साथ भी जुड़े रहो, कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप लोगों को बता देंगे वो लोग। और यहाँ पे देखो अपडेट बैलेंस भी हो जाएगा, तो रिफ्रेश बैलेंस करोगे तो मल्टी का सिस्टम वही है। एड्रेस डालोगे, एक स्पेस दोगे, उसके बाद यहाँ पे वो अमाउंट लिखोगे जितना आपके पास है, थोड़ा सा कम कम करके ही भेजना। अमाउंट लिखोगे, इंटर मारोगे, फिर अगले लाइन पे दूसरा यहाँ पे एड्रेस दोगे, स्पेस मारोगे, अमाउंट मारोगे, तो वैसा वाला होगा तुम्हारे मल्टीपल। और सिंगल में तो नॉर्मली जैसे हो रहा है तो वैसा ही होगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है और कुछ नहीं है, इसको आराम से कर सकते हो। बस यही है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी मैं लास्ट में जो एंड स्क्रीन में जैसे मैंने बताया कि वो वाला वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो वो वाला देख लेना। और साथ में जो पहले मतलब ट्राई करो कि 1 नंबर वीडियो को ही देखो पहले, दूसरा वाला देख के मतलब कुछ ऐसे समझ में नहीं आएगा। अगर अंधाधुन होगा तो मतलब वो ऐसा हो जाएगा तो आप रटने की कोशिश कर रहे हो। सबसे बढ़िया होगा पहले समझ लो क्या चीज़ें हैं, किसके ऊपर काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट, देन उस प्रोजेक्ट में घुसो। क्योंकि नहीं तो आप लोग बस ऐसे है कि बस पैसे के लिए घुस रहे हो, तो हो सकता है कि आप मतलब क्या चीज़ कर रहे हो आपको ही नहीं पता है। पहले पता कर लो कि वो चीज़ में क्या करना होता है, कि पैसा हम लोग को दे किस लिए रहा है, ठीक है, वो वाला चीज़ है। ठीक है गाइस, चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।